नमस्कार दोस्तों, बस्ती वाले गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग जो है अगली वीडियो में जो है लेकर उपस्थित हैं, क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 6 का जो है नंबर 6 प्रैक्टिस है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो है भारत की जो संविधान है उसके भाग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी संविधान के भाग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आइए तुरंत देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान कितने अध्याय या भाग में विभाजित किया गया है। तो ये 22 है, सभी लोग जानते हैं कितने में है, 22 भाग में भारतीय संविधान को बांटा गया है, ठीक है। तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो दूसरा का क्या हो जाएगा हमारा भाग 20। भाग 20 में क्या किया गया है, संशोधन की बात की गई है, ठीक है। संविधान संशोधन है ना, ये जो है 368 नंबर अनुच्छेद है, जो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो हमारा जो है भाग 20 संशोधन से संबंधित है, ठीक है। अगला क्या है, नंबर 3 क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे। नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो तीसरे का हमारा हो जाएगा भाग 9, ठीक है। इसमें जो है पंचायती राज की बात की गई है, ठीक है। और नंबर 10 क्या है, नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं, ठीक है। तो क्या है इसमें चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। भाग 21 क्या है, भाग 21 में है ना, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की बात की गई है, ठीक है ना। ये उपबंधों लिखा हुआ है, ठीक, ये उपबंधों की बात की गई है। तो भाग 5वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, 5वां। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पदों, ये 300 पदों नहीं 3 सोपानों है, ठीक है। क्या है, 3 सोपानों है ना, 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना या की गई है, ठीक है ना। तो 5 नंबर हमारा जो है हो जाएगा इसमें भाग 9, वही पंचायत की बात है तो भाग 9 है, ठीक। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पंचायत से भाग 9 है, ठीक है। नगर पंचायतों के लिए क्या है, भाग 9 है, और नगर पालिकाओं के लिए भाग 9 का है, ठीक है। नगर पालिकाओं के लिए भाग 9 का है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, ये तो 7 ही नंबर था नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या है, संविधान के किस भाग में नीति निश्चक तत्वों का उल्लेख किया गया है ना। अभी नीति निश्चक तत्व हम लोग जो है पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना, संविधान के स्रोत में, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। तो 7 का क्या हमारा हो जाएगा, भाग 4 हो जाएगा, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, ठीक है, उसका उल्लेख किया गया है। और नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है, बताइए। 8 में है ना, 8 का कौन सा सही हमारा हो जाएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो है भाग 1 में लिखा गया है, ठीक है। और नंबर 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, है ना। मूल अधिकार की बात की गई है, तो किस भाग में है बताइए, भाग 3 में है। किस भाग में है, भाग 3 में जो है मूल अधिकार की बात की गई है ना। अगला कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है ना का विवरण संविधान के किस भाग में है। तो मूल कर्तव्य अभी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाले में, ये रूस से लिया गया है, जो कि भाग 4 के का में है। किसमें है, भाग 4 के का में है, ठीक। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के संविधान का भाग 8 डैश डैश यहाँ होना चाहिए, है ना, से संबंधित है। तो ये जो है किससे संबंधित है, भाग 8 है ना। तो भाग 8 हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से। आप लोग इसको ऐसे लगा लीजिए, वर्तमान में क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो भाग 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 नंबर क्या है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है।
12वां का क्या हो जाएगा हमारा भाग 5, है ना। भाग 5 में क्या है, संघीय कार्यपालिका की बात कही गई है। और जो है 13 नंबर क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, तो हम लोग जानेंगे इसको भाग 2 में, है ना। तो नागरिकता भाग 2 में है। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 14 नंबर। 14 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 14 में हम लोग देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के का में है, ये सही है ना। और उसके बाद क्या है, राज्य भाग 6 में है। ठीक है, क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, तो राज्यों की बात भाग 6 में कही गई है। और क्या है, भारत का महान न्यायवादी भाग 13, इसको देख लेते हैं भारत का। और इसको देखिए, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14। तो इसमें से कौन सा सही है बताइए। तो इसमें जो हमारा क्या हो जाएगा, भारत का महान न्यायवादी जो है भाग 13 में है। ठीक है, ये सही है ना। और क्या है, नहीं ये सही नहीं है, भारत का जो महान न्यायवादी है ये भाग 13 में नहीं है, ये सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है वो भाग 14 में है। ठीक है, तो इसमें गलत पूछ रहा है ना, तो गलत हमारा कौन सा है, भारत का महान न्यायवादी भाग 13, ये हमारा सी वाला सही होगा। ठीक है, जो आंसर होगा इसमें सी वाला होगा। ठीक है, बाकी सब सही है, सुमेलित की बात कर रहा है, तो ये हमारा भारत का महान न्यायवादी भाग 13 में नहीं है। ठीक, और कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। फिर से आ गया सुमेलित करने के लिए 15 नंबर, है ना। तो इसमें देखिए आप लोग, पंचायतें जो है भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9 का भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद सहकारी समितियां भाग 9 के खा में है। ठीक है, तो 15 वाले में हमारा जो है ये भी सही है ना, सहकारी समितियां 9 खा है, नगर पालिका ये भी सही है, ये भी सही है। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, यानी गलत है। तो ये अधिकरण भाग 10 यही गलत है, यानी इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा जो द है। ठीक है, यानी ये सुमेलित नहीं है। और अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फिर सुमेलित करने की बात कर दिया, सुमेलित करिए, करना क्या है। नागरिकता भाग 2 है, संघ और राज्य क्षेत्र भाग 7, भाग 7 सही है, नहीं यही गलत है। ठीक है, 16 में भाग 7 कहाँ से आ गया, संघ राज्य क्षेत्र हम लोग तो केंद्र शासित प्रदेश अभी पढ़े हैं ना, 8 वाले में है ये। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 16 का बा सही हो जाएगा। नगर पालिका हम लोग 9 का पढ़े ही हैं, निर्वाचन भाग 15 में है। तो हमारा जो है राज्य क्षेत्र जो है भाग, संघ राज्य जो है भाग 8 में है, भाग 7 ये गलत है। ठीक, अगला क्या हो जाएगा, 17 नंबर क्या है, सुमेलित, फिर से सुमेलित करना है। भारतीय संविधान भाग 9 पंचायत है, सही है। भारतीय संविधान भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, ये भी सही है ना। अब भारतीय संविधान भाग 4 का मूल कर्तव्य, है ना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो सुमेलित करना है तो ये सब सुमेलित हैं। ठीक है, यानी भारतीय संविधान का ये जो है भाग 9 का नगर पालिका से है, 9 जो है जान ही रहे हैं आप लोग किससे है, पंचायत से है। भाग 9 पंचायत से है, भाग 9 का नगर पालिका से है। भारतीय संविधान का भाग 4 का जो है कर्तव्य से है। ठीक है, का कर्तव्य से है। ठीक है, और भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भाग 8 जो है क्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो हम लोग जो है इस अध्याय में 17 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन जो बनता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये 17 क्वेश्चन थे, इसकी प्रैक्टिस आप लोग जो है कर लीजिए, इसको बढ़िया से देख के समझ लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।